स्वर ज्ञान नहीं हो पा रहा तो एक बार यह टेक्निक जरूर आजमाएं। 100% सफलता की गारंटी। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि आप स्वर ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, स्वर ज्ञान नहीं हो पा रहा है, करते करते आप थक गए हैं, तो ये जो तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को अपनाइए, 100% सफलता मिलेगी। स्वर ज्ञान पता है मीना बेटा? आपको नहीं पता है? नहीं पता है? चलिए आज मैं बताऊंगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से। ठीक, तैयार हैं सीखने के लिए? इसको बना लो बेटा। आपकी मम्मी बनाती नहीं है क्या ये सब कपड़े उपड़े? आपका बताइए, ऐसे चले जाते हैं आप। आइए इधर आइए, बैठिए मेरे पास। अब आप ना दिख रहे हैं आप वहां पे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इस सुर को आप दबाइए, हाथ को नीचे रख रहिए ताकि वहां सुर दिखता रहे। इसको नीचे रखिए ऐसे, और आप भी पीछे रहिए जरा, और इसकी आवाज बोलिए, बोलिए ऐसे बोलिए, आ में बोलिए, आकार में, आ ऐसे। और बोलिए, बोलिए बोलिए। ठीक, अब इसको बोलिए, दबाइए उसको। हिचकी आ रही है क्या? आप ये बताइए कि जैसे ए वाला सुर बोले, फिर ए वाला सुर बोले, तो किसमें ज्यादा आपको बल लगाना पड़ा? इस वाले में। चलिए ठीक है, अब फिर से यही ए वाला दबाइए इस बार। नहीं, सुर का नाम नहीं बोलना है, ऐसे आ बोलना है। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। अब इसको दबाइए, इस वाली को। इसकी आवाज बोलिए। नहीं बोल पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। हाँ, अब आप ये बताइए कि इसमें ज्यादा बल लग रहा था कि इसमें? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए अब बैठिए, अब मैं समझाता हूँ। आप भी समझ पा रहे हैं? मीना बेटा समझ में आ रहा है? देखें सोनम बेटा, क्या है ना कि यहाँ जब बोल रहे थे आप नीचे का सुर, तो यहाँ आपको बल कम लगाना पड़ रहा था ना, और जब ऊपर का बोल रहे तो ज्यादा ना। तो देखें, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो आवाज आपकी बढ़ती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं? आवाज बढ़ती हुई चली जा रही है। और कहीं से भी आप स्टार्ट लेकर नीचे आएंगे तो आवाज घटती हुई चली जाएगी, है ना? इस चीज को सबसे पहले इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रख लीजिए। ठीक, अब हम इसका थोड़ा सा यहाँ देखते हैं डायग्राम की मदद से, ताकि हम सरलता से इस चीज को सीख पाए। ये ऐसा तरीका है कि आप कभी भूलेंगे नहीं सुर ज्ञान। एक एक सुर आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएगा, समझ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, सुर कितने होते हैं पूरे? प्राचीत जी आप बताएं। 12 ना, यानी कि शुद्ध, कोमल, तीव्र सभी मिलाकर 12 होते हैं। तो हमने 13 खाना बना लिए हैं, इसलिए एक खाना हमने यहाँ एक्स्ट्रा रख लिया है तार सप्तक का सा लेने के लिए, ताकि हमारा आवर्तन आसानी से पूरा हो सके। ठीक, तो गिनती हमारी कैसे लिखी जाती है, इसकी मदद से हम सीखेंगे। यदि सुर ज्ञान, हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी, बहुत आराम से हमारा सुर ज्ञान हो सकता है।
गिनती हमारी कैसे लिखी जाती है, ऐसे लिखते हैं हम ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं ना, ठीक। बट हम सूर्यज्ञान करने के लिए गिनती को उल्टा लिखेंगे। समझिए, गिनती हमारी कैसे लिखी रहती है हमारे बुक में, ऊपर से नीचे ऐसे, सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3 ऐसे लिखते हैं ना। बट हम इसको उल्टा लिखेंगे, तभी हमारा सूर्यज्ञान हो पाएगा। ये बहुत गजब की टेक्निक है, समझ लें। कैसे लिखेंगे, यहां हमारा हो जाएगा 1, ठीक। सबसे नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 1, और इसमें हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। हमने गिनती को ऐसे लिख दिया उल्टा, नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम सुर को यहाँ देख रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं इनकी आवाज़, तो हम देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ कम है, जस्ट इसके सटी हुई जो ऊपर का सुर है उसकी आवाज़ ज़्यादा है ना। तो इसे समझने के लिए और बेहतर ढंग से दिमाग में बैठाने के लिए हमने गिनती को उल्टा लिख दिया, हाँ, ताकि हमारे दिमाग में यह रहे कि हमारा जो सुर है, जिस तरीके से हमारे संख्या चढ़ती है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती चली जा रही ना, उसी ये तरीका हमारे दिमाग में आ जाए, हाँ, कि जिस तरीके से हमारी संख्या बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हमारी सुर की आवाज़ जो है बढ़ती हुई चली जाएगी ना। सुनो बेटा, समझ में आ रहा है, जैसे आप ऊपर जाएंगे गिनती बढ़ती चली जाएगी, जिस तरीके से हमारी आवाज़ बढ़ती जा रही है। समझ पा रहे हैं, हाँ। तो अब देखें, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा सा ना, फिर 1 छोड़कर शुद्ध रे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रे, ठीक। फिर 1 छोड़कर क्या हो जाएगा, शुद्ध गा, फिर सटा हुआ माँ, फिर 1 छोड़कर पा, फिर 1 छोड़कर धा, फिर 1 छोड़कर नी, फिर तार सप्तक का सा आ जाएगा, जस्ट सटा हुआ। मीना बेटा ठीक है, कंफर्म है अपना, कोई डाउट नहीं ना। अब इसको आप समझें आराम से। गुलाब जी देखें, जैसे यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है ना, 1 पर क्या है आपका सा है, और जैसे आप रे बोलना चाह रहे हैं तो ऐसे देखें, नेचुरल आपको क्या अंक दिख रहा है, 3, हाँ। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि रे जो है तीसरे नंबर पर है ना, तीसरे नंबर पर है, तो हमें आवाज को और बढ़ा देना है। सोनम बेटा ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, रे बोलने के लिए अपनी आवाज को ही बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आवाज है, मान लीजिए कि ऐसी हो जाएगी ना, इतना हाई, मान लीजिए कहीं भी सा है, सा की आवाज अगर ये है कि तो रे की बढ़ गई ना, इसको दिमाग में रखना है। ये सारा चीज आप आज दिमाग वाला हो रहा है, यहाँ सारा चीज, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ पाए। मीना बेटा ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर आपको क्या बोलना है, गा बोलना है, हाँ। तो आप ये देखेंगे कि गा हमारा कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर है ना। तो आपको क्या करना है, आवाज को और बढ़ा देना है, क्योंकि वो 5वें नंबर पर है, ठीक ना, 5वें नंबर पर बढ़ा देना है। फिर माँ हमारा 6ठे नंबर पर है, तो अंग को दिमाग में रखिए कि 6ठे नंबर पर है हमें, तो सा की आवाज इतनी रहती है कि सा, तो माँ की सा ऐसा कुछ होनी चाहिए, बढ़ी हुई, चूंकि वो 6ठे नंबर पर है। फिर हमारा पा आ जाता है 8वें नंबर पर, हाँ। तो क्या करना है, और हमें आवाज बढ़ा देना है। फिर इसी तरीके से धा, इसी तरीके से नी, और इसी तरीके से तार सप्तक का सा की आवाज हमारी हो जाएगी, ठीक। ये चीज एकदम से गिनती को उल्टा करके एकदम दिमाग में रख लीजिए, और हर एक सुर का नंबर याद कर लीजिए, हाँ, कि कौन सा सुर कितने नंबर पर है, ठीक। एक तरफ से एक तरफ तक, एक यहाँ से लेकर वहां तक पूरे नंबर दिमाग में बिठा लीजिए कि कौन सा सुर कितने नंबर पर है, ठीक। और आप देखें जो बीच में गैप हैं, इसमें आप उन सुरों को रख सकते हैं जो तीव्र है या कोमल है, ठीक है। तो जैसे ए रे है, तो रे का एक कोमल हो जाएगा जस्ट दूसरे नंबर पर। ए गा है, तो गा से पहला जो है 4 नंबर पे ये इसका कोमल हो जाएगा।
ये माँ है तो माँ से ऊपर बचा हुआ स्थान है ना, तो इसका ये तीव्र हो जाएगा, क्योंकि इससे तीव्र है, ऊंचा है। फिर धा है, धा से पहले का स्थान खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, कोमल धा हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बचा है, ये बचा है ना, नी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कोमल नी हो जाएगी। इस तरीके से हमारे सारे सुर हो गए, बट हम आज सिर्फ सीखेंगे शुद्ध सुरों को, ठीक, ताकि आसानी से इनको हम समझ पाएं। और इसके बाद फिर हमारा जो कोमल सुर है उसे हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अब हम 3-4 प्रकार के संकेतों से समझेंगे कि सुर को हम कैसे पहचानेंगे कि ऊपर का सुर है या नीचे का। ठीक है, 3-4 संकेतों से जानेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल पाता कि ये सुर कहाँ का है, ऊपर का है या नीचे का है, तो इसे हम कैसे जान पाएंगे। तो मैं 3-4 संकेत आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको दिखेगा उसमें, तो आपको समझ लेना है। जैसे अगर हम आराम से बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ क्या है, नज़दीक में ही सुनाई देगी, पक्का है ना। अगर हम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ बस पास में ही सुनाई देगी, पास में ना, और हमें बोलने में ताकत बहुत कम लगानी पड़ेगी। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर चले हम इस सुर को लेते हैं। हाँ, कैसे गुनगुनाए, या आकार का इसका बल लग रहा है, हल्का एकदम ना, नॉर्मल है ना, और आवाज़ हमारी बहुत दूर तक सुनाई दे रही होगी कि बस पास ही होगी, पास ही होगी ना। इससे गुलाब जी समझना होगा हमें इस चीज़ से कि जब हमें कम ताकत लगानी पड़े, आवाज़ हमारी बहुत दूर तक ना सुनाई दे, नज़दीक में ही सुनाई दे, हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि वो सुर किधर का है, नीचे का है। ठीक, वो सुर किधर का है, नीचे का है। और इस सुर को गाइए, इसको बताइए, ताकत थोड़ा सा लग रही है, आप बताएं, सोनू बेटा आप बताएं, आप तो बोले ही नहीं, मारेंगे बहुत, समझ लीजिए, बोलिए, लग रही है ना, इसमें ताकत थोड़ी सी लग रही है, और हमारी आवाज़ थोड़ा दूर तक सुनाई दे रही है ना। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि यह सुर और ऊपर का है ना, यह सुर कहाँ का है और ऊपर का है, क्योंकि हमें ताकत लगानी पड़ रही है और यह आवाज़ हमारी दूर तक सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ऊपर का है। और इसको हम अगर बोले तो इसमें सोनम जी बताएंगी, सोनम जी इसमें कम बल लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, इसमें बल ज़्यादा लग रहा है, और आप महसूस किए होंगे कि यह दूर तक सुनाई भी दे रही है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का सुर हुआ, ठीक ना, ऊपर का सुर हुआ कि हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और हमारा सुर दूर तक सुनाई भी दे रहा है। ठीक, तो देख लीजिए एकदम संख्याओं वाला तरीका यहाँ आ गया। हाँ, जो संख्या का हमने यहाँ जो मेथड बताया था एकदम वही चीज़ है कि अगर नीचे है तो 1 नंबर है। हाँ, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, हाँ, तो इनका एक तरीके से अगर संख्या बढ़ रही है तो बल बढ़ रहा है, क्यों मीना बेटा, बल बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो वो दूर तक सुनाई देती चली जाएंगी और हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ एक थोड़ा सा और हम देखते हैं, एक डायग्राम बनाकर, पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ मैं सही से, ये हुआ, फिर ए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे। तो देखें, जब हम नीचे का सुर बोलते हैं, जब हम नीचे का सुर बोलते हैं मीना बेटा, तो हमारा गला कुछ ऐसा खुला होता है, यानी हमारे गले में ज़्यादा जगह रहती है, समझ पा रहे हैं, उसमें जो जगह है हाँ वो ज़्यादा रहती है। हाँ, और जैसे जैसे हम ऊपर का सुर बोलते हैं हमारा गला कुछ ऐसा होता चला जाता है, सिकुड़ता जाता है, मतलब पहले मान लीजिए इतना खुला है तो वो धीरे धीरे करके ऐसे हो जाता है।
हाँ, ऐसे हो जाता है। ठीक, ये जितने भी सुर हैं ये इसी नियम को, इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक, कि नीचे को बोलेंगे, अगर बोल कर देखिए, अच्छा एक बार देखिए, जैसे सा, गला हमारा खुला हुआ लग रहा है ना, और सा, देखें इसे, हाँ, पतला हो गया ना। तो ये चीज है साथियों, इस एकदम ऐसे ही हो जाता है हमारे गले की बनावट। ठीक, इसे समझ गए आप। देखिए, अब थोड़ा सा हम एक, मान लीजिए मीना बेटा का नाम लेकर हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, कि इनके नाम से हम जैसे कोई गाना गा रहे हैं या गाना बजा रहे हैं तो हम कैसे उसको समझेंगे। ठीक, तो मान लीजिए इनका नाम मीना है, तो अगर सुर ऐसे सुनाई दे रहा है कि मीना, किधर का है मीना बेटा? मीना, आप बताइए। मीना नीचे का है पक्का। अगर हम ऐसे बोलते कि मीना, तो आ हा हा, बहुत बढ़िया। इस चीज को एकदम पकड़ के रखिए, ये जड़ है संगीत का। इसे समझ लिए, संगीत आपके हाथ में क्या है। मीना, ऊपर का सुर दिखाई देने लगा ना, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि हमें ताकत भी लगाना पड़ रहा है, हमारी आवाज दूर तक सुनाई दे रही, तो इसलिए वह आवाज ऊपर की है, और मी जो पहला वाला है वो नीचे का है। तो मान लीजिए कि ना, ऊपर देखें अब ना, देख पा रहे हैं, यहां मिला ना, राइट। और मान लीजिए कि अगर ऐसा सुर है कि मीना, तो मी ऊपर हो जाएगा और नी नीचे हो जाएगा। गाना गाते समय, गाना हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर उतारते समय बस यही नियम, यही कानून, यही मेथड लागू होता है बस। हाँ, मीना, मीना, राइट ना, समझ गए। तो गले का समझ गया, ये संख्या वाला समझ गए। अब आपको क्या समझना है प्राचीन जी, कि इनका रियाज। हाँ, इस चीज को हम महसूस कैसे कर पाए, ये तो हम समझ गए कि हाँ बढ़ता है उतरता है, हमारा गला ऐसे हो जाता है। और गाना भी हम समझ सकते हैं कि गाना अगर आवाज धीमी है तो नीचे का सुर है, और तेज है तो ऊपर का है, ज्यादा बल लग रहा है तो ऊपर का है। बट इन सुरों को हम अपने गले में बैठाएं कैसे, हाँ, सेट कैसे करें इनकी आवाज। तो क्या करना है, इनको रियाज करना है आपको। कैसे? महसूस कर करके। समझ पा रहे हैं गुलाब जी? इनको महसूस कर करके हमें रियाज करनी है। कैसे? देखें, जैसे अगर हम सा बोले ना, एकदम आंख बंद करके, फिर हमें पता है कि रे कहाँ है, ऊपर है, यानी कि तीसरे नंबर पर। तो हम ऐसे ही अपनी आवाज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सा रे, बढ़ जाएगी आवाज ना, पक्का ना प्राची जी, समझ में आ रहा है? सा रे, है ना। तो अब क्या करना, जैसे रे है तो हम सा से रे बजा कर देखेंगे कि रे की ओरिजिनल आवाज है कैसी, कैसे सुनाई देता है। इतना तो हम कंफर्म हो गए कि हमें आवाज कुछ बढ़ानी है, और रियल है। देखें, बढ़ रही आवाज ना। लेकिन इतना जानने के बाद हमें उसकी ओरिजिनल आवाज पकड़नी है, हाँ, कि ये सुनाई कैसे देती है रे की आवाज। और जब हम बोलते हैं तो बोलते कैसे हैं, हमें कितना बल लगाना पड़ता है, हमारी आवाज कैसी रहती है। ठीक, इसी तरीके से गा पे हम जाएंगे। हाँ, इसे सारे, गा बोलने के लिए क्या करेंगे, और ऊंचा करेंगे अपने सुर को ना। सुनो बेटा, जैसे सारे, गा बोलिए, सारे गा, ऐसे थोड़ा सा सुर को और ऊंचा उठा देंगे तो क्या बन जाएगा,
गा बन जाएगा। बट इसकी आवाज सुन सुन कर रियाज करके आंख बंद करके एकदम ध्यान में बैठाना है, जल्दबाजी जरा भी नहीं। यही चीज देखें मेन है प्राचीत जी, संगीत में यही चीज मेन है। अगर आप इसे सीख लिए ना, संगीत आप सीख लिए, समझ लें। अगर आप सुरज्ञान सीख लिए तो संगीत आप सीख लिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऐसे हंसी मजाक में भी सीखते रहेंगे। ठीक, अब देखें अगर माँ पे जाना है तो क्या करेंगे, हम गा पे पहुंचे हैं कि सा रे गा मा, आवाज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा माँ यहाँ है, सा रे गा मा। हाँ, तो हमने सीखा है कि माँ की आवाज 6 नंबर पे है, तो हमें और आवाज बढ़ा देनी। तो कैसे सुनाई देगा वो, ठीक ना। इसकी आवाज को हमें याद रखना है, याद करना है, सुन सुनकर रियाज करके बजा बजा कर समझ समझ के। फिर माँ तक पहुंचे हैं हम, फिर कहाँ जाना है हमें, पा तक जाना है। ठीक, तो सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, ऐसे आवाज ऊंची हो जाएगी। तो सा रे गा मा पा, ऊंची हुई ना। फिर हम कहाँ तक जाएंगे, धा तक जाएंगे। ठीक, तो धा पर जाने के लिए क्या करेंगे, पा से आवाज, पा की आवाज थोड़ी सी आवाज हम बढ़ा देंगे, तो क्या बन सकता है हमारा, धा बन सकता है। हाँ, तो वो मान लीजिए दुविधा है तो कोई बात नहीं, हम हारमोनियम पर आवाज बजा कर देख लेंगे कि असली आवाज धा की क्या होती है, कैसे सुनाई देती है, और उसी आवाज को हम अपने दिमाग में चढ़ा लेंगे। ठीक, माइक को थोड़ा खोस लें, यहाँ रख लें, तो देखें सा रे गा मा पा धा, धा बन गया ना। ठीक, धा तक हमारा पक्का। फिर हम क्या करेंगे, फिर नी तक जाएंगे। तो क्या करना है, धा पर पहुंचे हैं हम, धा की जो आवाज है उससे थोड़ी सी आवाज हम, जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, आप थोड़ा करके दिखाएं। मान लीजिए कि अगर धा हमारा ऐसे ही टेम्परेली देखते देखते हैं कि जैसे मान लीजिए धा, और नी बोलना है तो क्या करेंगे, करके दिखाइए जरा, कोशिश करिए। नी, नी बोलना है, नी। हाँ, चाहा थोड़ा सा सुरना, धा नी, ऐसे ना थोड़ा सा सुर उठा देंगे। ओके, तो देखें सा रे गा मा पा धा नी, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तार सप्तक का सा भी आवाज थोड़ी सी बढ़ाकर गाएंगे। कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, मिल गया, क्लियर, कंफर्म ना। तो आप इसे समझ लीजिए कि अंकों की तरह हमें दिमाग में रखना है सुरों का स्थान। ठीक, गला हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, नीचे का सुर रहेगा तो आराम से बोलेंगे हम, हमारी आवाज सिर्फ पास में सुनाई देगी, और ऊपर का बोलेंगे तो दूर की आवाज सुनाई देगी और हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक, इतना हुआ। और इन्हें कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए क्या करना है, हमें एकदम एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर इन सुरों की आवाज को सुनना है। गाना है, इनको बजाना है, गाना है और समझना है कि इनकी आवाज वास्तव में है क्या। अगर आप इसको ध्यान में रख रहे हैं, ये जो संख्या समूह है और इस चीज को, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेंगे, अपने आप ये दिमाग में चढ़ जाएंगे। इनकी जो आवाज है बड़े ही जल्द आप 1-2 हफ्ते में ही पहचानने लगेंगे कि इनकी असली आवाज है क्या, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है, बनावट को समझ लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। बड़ी ही सरलता से आप सुर ज्ञान कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सुर ज्ञान हुआ कि सुर कहाँ का सुर कैसे सुनाई देता है, आपको ये जो सारे गामा पाधा निशा है इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सुर कहीं सुनेंगे, आप फटाक से यहाँ समझ जाएंगे, आपकी उंगली वहीं जाएगी, आपका दिमाग जो है ना आपकी उंगली को भेज देगा वहीं कि ये वाली बटन दबाइए, ये वाला नोट दबाइए, यही सुर बज रहा है।
आखिर आप देखते हैं मास्टर लोग कितना तेजी से बजाते हैं। हाँ, तो यही चीज़ उनका जो दिमाग है ना, इस चीज़ को समझ लिए हैं। उनका दिमाग अपने आप कहता है कि मास्टर जी इस नोट को बजाइए, और वो तुरंत बजा देते हैं। देखते हैं कितना स्पीड गाने बजाते हैं। ठीक, तो ये तरीका है, ये टेक्निक है सुर ज्ञान करने की। इसे आजमाइएगा, बहुत ही सरलता से सुर ज्ञान होगा। समझ में आया एक एक चीज? तो प्यारे साथियों, यह तरीका था, इसे आप एकदम से दिल लगा कर करें, भटके ना। ये चीज आपका तैयार हो गया, सारा चीज तैयार हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।